राष्ट्र सर्वोपरि में अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए उसके बारे में मैं बार बार सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में छात्रों को क्या कोई भी अब देखिए उनके बारे में सोचता नहीं है। ये सवाल हम इसीलिए बार बार उठा रहे हैं कि देश में एक पेपर लीक होता है, उसका री एग्जाम होता है, उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस प्रदर्शन के बीच देश में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। छात्रों के भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ किया गया है और ये कहां पर हुआ है मैं ज्यादा बताऊं इससे बेहतर है कि आप हमारी ये रिपोर्ट ही देख लीजिए। पेपर लीक की आग देश भर में फैल रही है। हर कोई मांग कर रहा है कि पेपर माफिया पर शिकंजा कसा जाए। नीट पेपर लीक को एजेंडा बनाकर सीजेपी के गुंडों ने दिल्ली में जमकर बवाल काटा। प्रदर्शन की आंच रांची तक पहुंची तो वहां भी हंगामा हो गया। बिहार में भी पुलिस को लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। लेकिन अलग अलग शहरों में हुए बवाल के बीच उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया है। मतलब आप खुद सोचिए कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक को लेकर हंगामा हो रहा है, तब एक यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो जाए, है ना गजब का सिस्टम। देहरादून में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जिस कारण यूनिवर्सिटी से संबद्ध 12 इंजीनियरिंग संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सवाल यह है कि जब देश में पेपर लीक पर सबसे बड़ा हंगामा हो रहा हो, ऐसे में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पेपर्स में किसने सेंध लगा दी? क्या यूनिवर्सिटी में पेपर्स की सुरक्षा राम भरोसे थी? पेपर लीक होते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। जिस प्रोफेसर ने पेपर लीक कराया उसे 7 सालों तक सभी परीक्षा संबंधी कामों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या महज आरोपी टीचर पर प्रतिबंध लगाना छात्रों के मानसिक तनाव की कीमत है? FIR नहीं, हमने चूंकि वो शिक्षक जिस कॉलेज का है उस कॉलेज को पत्र लिखा, उस कॉलेज से कहा कि इस शिक्षक के प्रति आप अच्छा सा कड़ा दृष्टिकोण अपनाएं और इन पर कार्रवाई करें। हटा भी सकते हैं वो उनको, लेकिन अभी उन्होंने एक इंक्रीमेंट रोका है, लेकिन और उन्होंने आश्वासन किया है हमको कि वो कार्रवाई करेंगे। हमने अपनी तरफ से आगामी परीक्षा की किसी भी गतिविधि में उस टीचर का भाग 7 साल के लिए रोक दिया। देश में पेपर लीक रोकने के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन दावों पर मुहर कब लगेगी? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कब बंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।